नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच देखा जा रहा है, लेकिन बिहार में ऐसे भी कई राजनीतिक फ्रंट है जो बिहार की सियासत में किंग मेकर बनना चाहते हैं। बात कर लेते हैं हम कुछ ऐसे नेताओं की जिसके बिना ये बिहार विधानसभा चुनाव इस बार अधूरा है और जिनके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बिहार चुनाव का। ऐसे कई राजनीतिक शख्स के नाम बताएंगे आपको जो कि बिहार चुनाव में कई अहम भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन इस बार उनके दर्शन शायद नहीं हो पाएंगे। ऐसे कुछ नेता हैं जो पिछले 4 दशक में चुनावी मैदान में उतरकर राजनीतिक बाजी अपने नाम करते रहे। हालांकि इस बार उनकी कमी लोगों को जरूर खल रही है। बिहार की सियासत में पहला नाम आपको बता दें सदानंद सिंह का है, जो दिग्गज नेता है, साथ ही चुनावी मैदान में इस बार नहीं उतरेंगे। कांग्रेस ने सदानंद सिंह की परंपरागत सीट कहलगांव से इस बार उनके बेटे शुभानंद मुकेश को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। सदानंद सिंह कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता है जो बिहार में 12 चुनाव लड़कर 9 बार विधायक बने। साल 1969 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। 1990, 1995 और 2005 का चुनाव छोड़कर वो कभी नहीं हारे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधानसभा में प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी विराजमान रहे, लेकिन अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे शुभानंद के कंधों पर होगी। दूसरा नाम आपको बता दें शकुनी चौधरी। जी हाँ, शकुनी चौधरी भी एक ऐसा नाम है कि बिहार की सियासत में उनका नाम अभी भी लिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में दशक के बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें तारपुर क्षेत्र के कद्दावर नेता शकुनी चौधरी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। 1980 से 2015 तक के सभी विधानसभा चुनाव में शकुनी चौधरी तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं हो सकी। इस बार अधिक उम्र के कारण उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। तीसरा नाम आपको बता दें श्याम रजक। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दरअसल श्याम रजक मंत्री रह चुके हैं जदयू कोटे से और फिलहाल उन्होंने इस्तीफा देकर के आरजेडी ज्वाइन किया है। दरअसल आरजेडी ज्वाइन कर लोगों ने कहा कि श्याम रजक ने घर वापसी कर ली है, लेकिन इस बार चुनाव से दूर रह गए हैं श्याम रजक। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस बार उनकी सीट जो फुलवारी शरीफ की थी वो सीट वाम दलों के खाते में चली गई है, जिस कारण से वो इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आरजेडी से उन्हें टिकट नहीं मिला है। हालांकि श्याम रजक की चुनावी सफ़र की बात करें तो 1995 से लगातार श्याम रजक फुलवारी शरीफ की सीट जीतते आए हैं, यानी अपने नाम यहाँ की सीट दर्ज करते आए हैं। ऐसे में आरजेडी की लिस्ट में अभी तक दूसरी सीट से भी उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बार चुनावी मैदान में श्याम रजक नहीं उतर पाएंगे। हालांकि खबरें ये भी आई थी कि अगर जो आरजेडी है सत्ता में आई तो उन्हें मंत्री जरूर बनाया जाएगा, यानी एमएलसी जरूर बनाया जाएगा। चौथा नाम भी एक ऐसा नाम है जो बिहार के सियासत में काफ़ी चर्चा में रहा। दरअसल वो नाम है पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का। जेपी आंदोलन के दिनों से चर्चा में रहे नरेंद्र सिंह 2010 में बनी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रह चुके। जमुई और बांका के क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव है, लेकिन जदयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया और ना ही उनके दोनों बेटों में से किसी को ये टिकट मिला। ऐसे में उनके बेटे तो आरएलएसपी का दामन थाम कर चुनावी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह चुनावी मैदान से बाहर है। ऐसे में वो अपने बेटे की जीत दिलाने के लिए पसीना बहाते जरूर नजर आ रहे हैं। पांचवा नाम है पूर्व मंत्री नागमणि का। नागमणि के बारे में हम सब जानते हैं कि राजनीति में उनका कितना बड़ा नाम है। इस बीच खबर ये आई है कि इस बार
नागमणि जो हैं वो चुनावी मैदान में नहीं कूदे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि इस बार विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के साथ बिहार घूमकर नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे थे। हालांकि अब उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार के चुनावी मैदान में वो खुद उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन जरूर करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटने के बाद उन्होंने जदयू का दामन थामा था, लेकिन पिछले साल उन्होंने नीतीश कुमार का भी साथ छोड़ दिया। हालांकि इन दिग्गजों के नामों की तो चर्चा कर लिए, लेकिन ऐसे कई दिग्गज हैं बिहार की सियासत में जो इस विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आने वाले हैं। उनका भी नाम आपको बताते हैं। जेडीयू से सांसद और राज्य सरकार में मंत्री रही रेणु कुशवाहा के भी इस बार उम्मीदवार बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया है और ना ही किसी और पार्टी से मिला है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह इस बार सीन में नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल की सीट सूर्यगढ़ा जेडीयू में चले जाने के चलते चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन की इस्लामपुर सीट जदयू के खाते में चली गई। संजय टाइगर की संदेश सीट जदयू के कोटे में जाने से वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ये दिग्गज नेता नजर नहीं आएंगे। दरअसल कुछ कारणवश किसी की सीट चली गई तो कोई कुछ कारणवश इस बिहार चुनाव में नज़र नहीं आएंगे। हालांकि ये दिग्गज नेता का चुनावी मैदान में नहीं आना जनता को काफ़ी खलेगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हमें दे इजाज़त। नमस्कार।